चूंटी और टिड्डे की कहानी। एक दफ़ा का जिक्र है, एक चूंटी थी और वो कहीं जा रही थी। रास्ते में एक टिड्डा मिला और कहने लगा, चूंटी बहन ज़रा रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो। चूंटी पूछने लगी, क्या बात है टिड्डे भाई? टिड्डा कहने लगा, मीठी मीठी बातें करते हैं बैठ कर चूंटी बहन। चूंटी ने कहा कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं खेलने कूदने में गुजारूं। अभी मुझे अपने बच्चों के लिए सारे साल के लिए दाने इकट्ठे करने हैं और बरसात के लिए अपना घर भी तमीर करना है। टिड्डे ने कहा, छोड़ो ये सब कुछ बाद में कर लेंगे। लेकिन चूंटी ने टिड्डे की बात ना मानी और अपने काम में मसरूफ़ हो गई। चनाचे यूँ ही दिन गुजरते गए। एक दिन हुआ यूँ कि काफ़ी बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी ज़्यादा हुई कि पानी जमा हो गया। चनाचे टिड्डे को ना कुछ खाने को मिला और ना रहने को पास के जगह रही। फिर वो भागा भागा चूंटी के घर पर आया और उसका दरवाज़ा खटखटाने लगा। चूंटी ने जब टिड्डे को बाहर दरवाजे पर खड़ा देखा तो पूछा, क्या बात है टिड्डे भाई, खैर तो है? चूंटी बहन मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। ऊँची ऊँची रोने लगा टिड्डा। टिड्डा कहने लगा, चूंटी बहन मुझे बरसात के दिन अपने घर में ठहरा दो और मुझे खाना भी दो। चूंटी कहने लगी, मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है और ना तुम्हारे रहने के लिए जगह है। जो लोग अपना काम आप नहीं करते वो ऐसे ही ज़लील और रुसवा होते हैं। चनाचे चूंटी के उसने बहुत तरले मिलते कि टिड्डा रोने लगा, ऊंची ऊंची शोर मचाने लगा, चूंटी बहन मुझे एक दफ़ा माफ़ कर दो, आइंदा मेहनत किया करूँगा। चूंटी के दिल में तरस आया और उसने कहा, अलबत्ता मैं तुम्हें खाने को कुछ दे सकती हूँ, लेकिन रहने के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं। उसने चूंटी ने टिड्डे को चावल के कुछ दाने खाने के दिए और कहा, ये लो दाने और यहाँ से चले जाओ। टिड्डा रोते रोते चला गया और